आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान काबुल के चाइनीज होटल में बड़ा धमाका, फायरिंग करते हुए घुसे हमलावर। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलते हैं संसद में बैठे कुछ लोग, लोकसभा में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कानपुर में जीएसटी की छापेमारी से रोष, डीपी गुप्ता ने सीएम को भेजा पत्र, कहा खुदरा व्यापारियों पर छापेमारी दोहरा कुठाराघात। कांग्रेस ने बढ़ाई अनुराग ठाकुर की टेंशन, सीएम डिप्टी सीएम हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से धूमल कैंप के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना चुनौती। पर यादव ने ली सांसद की शपथ, सोनिया गांधी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। बैंक में दिन दहाड़े 50 लाख रुपए की लूट, लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर पीटा। पाकिस्तान तालिबान में बढ़ा तनाव, गोलीबारी में 6 पाकिस्तानी मारे गए। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने भारत से ये की अपील। वायरल हुआ शाहरुख दीपिका का बेशर्म रंग, 1 घंटे में 1 मिलियन व्यूज। और मुल्तान टेस्ट जीतकर इंग्लैंड ने रचा इतिहास, पाकिस्तान को घर में घुसकर रौंदा। अफगानिस्तान के काबुल में सोमवार दोपहर एक धमाका हुआ। काबुल के शहर ए नवा इलाके के होटल को हमलावरों ने निशाना बनाया है। इस होटल को चाइनीज होटल कहा जाता है क्योंकि यहां वरिष्ठ चीनी अधिकारी अक्सर आते जाते रहते हैं। अब तक हमलावरों की पहचान अज्ञात है। हालांकि होटल परिसर से तेज गोलियां और धमाकों की आवाजें सुनाई दी। जानकारी के मुताबिक हमलावर होटल के अंदर गोलियां चलाते हुए घुसे थे। एक समाचार एजेंसी ने बताया कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के उस होटल में चीनी व्यापारी और अधिकारी अक्सर आते जाते रहते हैं। अब तक मिली जानकारी के हिसाब से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हमलावरों की साजिश है कि लोगों को अंदर ही बंदी बनाया जाए। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि दुख की बात है कि संसद में कुछ लोग देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत है। भारत के विकास पर सभी को गर्व होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसे मजाक के रूप में लेते हैं। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय रुपया हर मुद्रा के मुकाबले मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग किया है कि उसे बाजार में हस्तक्षेप करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डॉलर रुपए में उतार चढ़ाव बहुत अधिक न हो। जीएसटी विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर लगातार हो रही छापेमारी का विरोध हो रहा है। भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीपी गुप्ता ने एक ज्ञापन सुल्तानपुर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है। मुख्यमंत्री को भेजे गए अपने ज्ञापन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीपी गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय में पूरे उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग ने पुलिस फोर्स को साथ में लेकर ताबड़तोड़ छापे व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर डाल रहा है, जिसके चलते पूरे प्रदेश के व्यापारियों में भय व्याप्त हो गया है। छापे के डर के चलते तमाम बाजारों में व्यापारी अपनी बंद कर घरों में बैठ चुके हैं। इससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोटबंदी, पेचीदा जीएसटी कानून, कोरोना महामारी व ऑनलाइन बिजनेस से प्रदेश का खुदरा व्यापारी पहले से ही भारी नुकसान व परेशानियों से गुजर रहा है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही हमीरपुर संसदीय सीट पर बीजेपी के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर टेंशन शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसी एरिया से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाकर धूमल कैंप के अंदर हलचल मचा दी है। कांग्रेस के इस दाव के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ सकता है। हमीरपुर लोकसभा हलके में 17 विधानसभा सीट आती है। इनमें से 5 विधानसभा सीटें हमीरपुर और ऊना जिले की है, जबकि 4 सीटें बिलासपुर जिले की आती है। इसके अलावा कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल की 2 और मंडी जिले की धर्मपुर विधानसभा सीट भी हमीरपुर संसदीय हलके में ही आती है। इन 17 विधानसभा सीटों में से 12 पर इस बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है।
मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने संसद सदस्य के तौर पर शपथ ली। वे अपने पति और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ दिल्ली में स्थित संसद भवन पहुंची थी। सदन की शपथ लेने के बाद डिंपल ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल ने बीजेपी के रघुराज साक्य को 2,88,461 वोटों से हराया था। मैनपुरी सीट के लिए लगाया गया बीजेपी का सारा सियासी गणित फेल हो गया था। अपनी जीत के बाद डिंपल ने कहा था, मैनपुरी की जनता और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें समर्थन दिया है। मैनपुरी की जनता ने इतिहास रचा है। ये जीत नेताजी की जीत है और हमारी यह जीत नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पर उन्हें समर्पित है। बिहार के समस्तीपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 5 बदमाशों ने दिन दहाड़े 50 लाख रुपए लूटे और फरार हो गए। हालांकि जैसे ही इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने 3 किलोमीटर तक बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान एक बदमाश उनके हत्थे चढ़ गया। लोगों ने उसे पकड़ा और पोल से बांधकर जमकर पिटाई कर डाली। बाद में पुलिस को सूचना दी गई और आरोपी को उनके हवाले कर दिया गया। मामला रोसड़ा के एरौत इलाके का है। जानकारी के मुताबिक 5 अपराधी बैंक के अंदर ग्राहक बनकर आए। फिर उन्होंने बैंक कर्मियों को पिस्टल दिखाई और झोले में 50 लाख रुपए डलवा लिए। जैसे ही बैंक कर्मियों ने गिरोह के बैग में पैसे डाले, वे वहां से बाहर निकले और बाइक में सवार होकर फरार हो गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रविवार दोपहर बलूचिस्तान कंधार सीमा पर हुई गोलीबारी में पाकिस्तान के 6 नागरिकों की मौत हुई है और 17 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने इस हमले के बाद जारी बयान में अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों पर बिना उकसावे के हमला करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी सेना ने यह भी बताया है कि इस हमले में अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने आर्टिलरी और गोला बारूद का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर काबिज सैन्य शासन को लेकर इंडोनेशिया ने भारत से खास अपील की है। इंडोनेशिया चाहता है कि भारत म्यांमार के सैन्य शासन के साथ बातचीत न करे। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री रेटनो मारसूडी ने कहा कि भारत और अन्य देशों को म्यांमार के मामले में कोई दूसरा रास्ता पकड़ने की जगह आसियान की नीति का सम्मान करते हुए उसी पर चलना चाहिए। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री ने अखबार द हिंदू से बातचीत में कहा, अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिशों को कमजोर बना सकता है। इसे कहते हैं धमाकेदार एंट्री। शाहरुख खान 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म पठान के साथ तूफानी एंट्री करने जा रहे हैं, लेकिन जनाब उससे पहले ही किंग खान ने माहौल एक्साइटिंग कर दिया है। अभी फिल्म का महज पहला गाना ही रिलीज हुआ है कि रिकॉर्ड बनने लगे हैं, तो सोचिए पूरी पिक्चर रिलीज होगी तो कैसा तहलका मचेगा। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मूवी पठान का पहला गाना बेशर्म रंग सोमवार को रिलीज किया गया। ये गाना रिलीज होते ही वायरल हो गया। इतना ही नहीं, गाने को 1 घंटे में 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं। वाकई में ये तो तहलका मच गया है। इस गाने का हर तरफ बज देखने को मिल रहा है। यूट्यूब सोशल मीडिया पर गाना बेशर्म रंग ट्रेंड हो रहा है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान का ये गाना चार्ट बस्टर पर रिलीज के साथ ही टॉप पर छा गया। शाहरुख खान और दीपिका का ये गाना सुपर हिट है। इस गाने में दीपिका के बेशर्म रंग देख फैंस लूट चुके हैं। दीपिका के सिजलिंग डांस मूव और ग्लैमरस लुक्स ने गाने को और भी खास बना दिया है। 17 साल बाद टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान गई इंग्लैंड टीम ने मुल्तान टेस्ट जीतकर इतिहास रच दिया है। दूसरे टेस्ट मैच जीत दर्ज कर इंग्लैंड ने 3 टेस्ट की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। इस मैच में तीसरे दिन तक पाकिस्तान मजबूत स्थिति में दिख रहा था, लेकिन चौथे दिन इंग्लैंड ने कमाल की वापसी की और मुकाबला अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान मुल्तान टेस्ट 27 रनों से हार गई है। सीरीज का पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला गया था, जिसे इंग्लैंड ने 74 रनों से जीत लिया था। दोनों टेस्ट जीतकर इंग्लैंड ने 22 साल बाद पाकिस्तान में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। इससे पहले साल 2000 से 2001 में इंग्लैंड ने 1-0 से सीरीज अपने नाम की थी।